वेलकम टू ड्रामा अपडेट्स। इश्क और ड्रामा में रुखसार जो है उसके ना चाहते हुए और बहार के भी ना चाहते हुए भी तबरेज़ जो है वो लेकर उड़ चुका है मिंसा को। यहाँ पर रुखसार भी इस बात से हैरान है और उस पर जुल्म ये कि बहार उससे पूछने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें ज़रूर पता होगा कि तुम्हारा महबूब कहाँ है। इस बात पर वो और भी दिल गिरफ्तार हो जाती है और जाकर अपनी माँ के गले लगकर रोने लग जाती है कि मुझे क्या पता कि वो और मिंसा कहाँ गए हैं। उसके बाद बहार का जोर चलता है तो तबरेज़ के ही दोस्त पर। वो उसे कहता है कि तुम मुझे जानबूझकर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हो, जबकि तुम्हें पता होगा कि तबरेज़ कहाँ है। मैं ये मान ही नहीं सकता कि तुम्हें ना पता हो, लेकिन याद रखना मुझे उसका पता चलते ही मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम्हें नहीं पता। रुखसार अपने घर बैठी है, अपनी माँ के साथ रोने रो रही होती है इसी बात के कि वो तबरेज़ के बगैर नहीं जी सकती और तबरेज़ का कसूर नहीं बल्कि वो मिंसा की वजह से फंस गया है। कि इतने में जो तबरेज़ का दोस्त है वो गुंडों के साथ आकर घर की तलाशी लेने की कोशिश करता है, जिस पर रुखसार और उसकी अम्मा बड़ा दबंग किस्म का उनको रिस्पॉन्स देती हैं और कहती हैं हमारे घर में बिल्कुल कोई एंटर नहीं हो सकता, हम अपने घर की तलाशी बिल्कुल नहीं देंगे और ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई भी मुँह उठाकर घुस आए। जब वो लोग तलाशी लेने जाते हैं तो वाकई में तबरेज़ और मिंसा रुखसार के कमरे में छुपे होते हैं, जिस पर रुखसार खुद भी बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसे खुद नहीं पता था। लेकिन जैसे ही वो लोग चले जाते हैं, क्योंकि वो तबरेज़ का दोस्त होता है और वो अंदर देखकर भी कहता है कि अंदर कोई नहीं है, और बाद में जब उनकी अम्मा डांट कर कहती हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुम लोगों को अपने घर में रखकर अपनी जान को ख़तरा नहीं डाल सकती, तो वो जा रहे होते हैं मगर रुखसार तबरेज़ का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारी जान को ख़तरा है। और अपनी अम्मा को समझाती है कि आप इन्हें कुछ नहीं कहेंगी बल्कि हमारे लिए खाना बनाएं और ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, मैं जानती हूँ कि वो इनको नहीं छोड़ेगा, वो कैसे जानवरों की तरह उनका पीछा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उसकी अम्मा को काफ़ी गुस्सा चढ़ता है कि मेरी बेटी कितनी पागल है और वो उसको कहती हैं कि तुम कैसी बेवकूफ़ लड़की हो कि तुम अपनी ही अब महबूब को जो है उसकी महबूबा के साथ भगाने पर तुली हुई हो। जिस पर कि वो थोड़ी सी उदास तो होती है मगर वो कहती है कि जो भी है वो मेरी किस्मत, लेकिन मैं उनको मरने तो नहीं दे सकती ना। जिस पर उसकी अम्मा उसकी अकल पर मातम करती हुई चली जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं तबरेज़ के दोस्त पर, मगर वो बहुत अच्छा दोस्त है और वो नहीं मानता कि उसे कुछ भी पता है। तो वो तबरेज़ के दोस्त के हाथों ही अपनी शेरवानी कटाता है बहार और उसे कहता है कि मुझे अब शादी करनी ही नहीं। मगर यहाँ पर मौजूद और लोग जो जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं, जहाँ भी तुम्हें मिंसा मिले तुम उससे निकाह पढ़वा लेना। और तबरेज़ का क्या होगा ये उसका दोस्त पूछता है, जिसके जवाब में वो उसे कहता है कि तबरेज़ को तो मैं देखते ही गोलियां मार दूंगा। इस पर वो और भी परेशान हो जाता है और सोचता है कि मुझे अपने दोस्त को वहाँ से भगवा देना चाहिए। तबरेज़ और मिंसा बातें कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। मिंसा को ये फिक्र है कि वो रुखसार के घर में है, रुखसार उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन इस बात पर तबरेज़ उसे समझाता है कि इस वक्त हम अपनी चॉइस से ये काम नहीं कर रहे, हमारी मजबूरी है और रुखसार इतनी बुरी नहीं है। रुखसार फिर से तबरेज़ को कहती है कि वो इस मुश्किल में ना पड़े और जाकर सरेंडर कर दे, और आखिर मिंसा उसकी कज़न है तुम्हारी नहीं। लेकिन वो कहता है कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, मैं उसको लेकर आया था, वो मेरे भरोसे अपने घर से निकली थी और मुझे वो अपना मानती है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। जिस पर रुखसार अपना सा मुँह लेकर रह जाती है और उसे दिल से तकलीफ़ होती है इस बात की, मगर वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसे भी तो तबरेज़ से प्यार है और वो जानती है कि इसमें दिल का जो है वो कोई चक्कर ही नहीं है, इंसान अपने दिल को समझा नहीं सकता। तो यहाँ पर दोनों लड़कियाँ सो रही होती हैं एक ही बेड पर। तो यहाँ पर रुखसार ऐसी बातें करती है कि मिंसा तुम हमारे बीच आ गई। तो मिंसा उसे समझाती है कि नहीं, जब मैं नहीं थी तब भी तबरेज़ तुम्हारा नहीं था, तो इससे तुम्हें समझ आना चाहिए कि तबरेज़ को तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं थी। और ये बात वो बिल्कुल ठीक कह रही है।